नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 3 मई 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजतपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खुशनुमा माहौल में खरीदारी करने उमड़ रही पैरोकारों की भीड़ स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि दिल्ली में एक और जहां बारिश के बाद में मौसम में ठंडक आ गई है, तो वही सालगी सीजन और दिल्ली ही नहीं वरन एनसीआर की खपत दानवों की तरह मुंह खाड़े खड़ी है। तो ऐसे में आज दिल्ली की आजतपुर मंडी में 100 रुपए से लेकर 125 प्रति पैकेट की तेजी है। इस तेजी से आप लोगों को रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक और जहां हमें मोटिवेट प्रदान करता है। देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से आप लोगों को समय से रूबरू कराने का, तो वही मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के सीनों पर मूंग दलने का काम जो है करता है। क्योंकि अब जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं वो अब तेजी की तरफ ही बढ़ रही हैं, चाहे गाड़ियां कम आए या ज्यादा आए। पहले ज्यादा गाड़ी आती थी तो दाम नीचे चले जाते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब गाड़ियां ज्यादा आ जाएं तो भी आलू जो है 50-60 रुपए प्रति पैकेट पर चढ़ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण मांग है, सालगी सीजन है, तो वहीं प्रोसेसिंग सेक्टर में यूनिटों का शुरू हो जाना भी है। इसके साथ ही एक बड़े लार्ज क्वांटिटी में स्टॉकिस्टों द्वारा स्टॉक करके निर्यातकों के हवाले से इसे विदेश भी भेजा जा रहा है। तो आलू में निश्चित तौर पर अब तेजी बन रही है और आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बनेगी। तो किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए दिल्ली आजतपुर मंडी की कहां से कितनी गाड़ियों की आवक जो हुई है। लेकिन इससे पहले आप लोग एक बात ये समझ लीजिए कि जो भी दिल्ली की आजतपुर मंडी में गाड़ियां बैलेंस बचती हैं वो थर्ड ग्रेड आलू होता है। उसकी मांग न तो कल थी, न आज है, न कभी भविष्य में रहेगी। ऐसे में ये लोग जो आड़तिया जो कमीशन में व्यस्त रहते हैं और दलाली चरम पर करते हैं, ये लोग उन आलूओं को फड़ों पर रखकर जो है रंडियों की तरह बाजार सजा लेते हैं और इससे आप लोगों के अंदर जो है एक नकारात्मकता का भाव डालने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर इन लोगों की चाल भी समझनी होगी। किसान साथियों, पंजाब से 18 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकालने तो ताजा गाड़ी केवल 13 ही आई है। नया जिसे हाड़ू बोलते हैं वो 16 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 10 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की 14 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 12 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। और डायमंड पंजाब और उत्तर प्रदेश का संयुक्त रूप से है। एलआर 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। चिपसोना 18 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकालें तो 11 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। सूर्या की 13 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 10 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से 5 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस थी। यदि 1 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है। शमशाबाद से 1 गाड़ी की केवल आवक जो है हुई है। अगर हम किसान साथियों भावों को लेकर अगर हम बात करें तो भाव आज जो है काफी संतोषजनक स्थिति में है और इसे बताकर आप लोगों को खुश करने का जो सबसे बड़ा काम है वो सबसे पहले सोनू चौधरी के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद में तमाम यूट्यूबर लग जाते हैं। कुछ यूट्यूबर जो हैं इसमें जो है राजनीतिक रोटियां भी सीखते हैं। राजनीतिक रोटियों का तात्पर्य राजनीतिक परिदृश्य नहीं वरन आड़तियों की जो भाषा बोलते हैं वो होते हैं। यद्यपि ऐसा होना चाहिए कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो किसानों की भाषा बोलनी चाहिए, जिससे किसान को 4 पैसे का फायदा हो। लेकिन बोलते आड़तियों की भाषा है, जिससे किसानों के अंदर डर और घबराहट फैले और किसान जल्दी से जल्दी अपने आलू को फेंके। लेकिन यहाँ पर ये मूर्ख ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही 20% आलू की जो है इस बार लोडिंग कम है, यानी इस बार 20% आलू कोल्डों में कम आया है। तो ऐसे में आलू के दाम तो बढ़ने, लेकिन ये लोग क्या है कि आड़तियों को एक मोटा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से किसानों के अंदर जो है घबराहट पैदा करते हैं कि आप आलू को निकालिए, आलू का ये भाव चला। लेकिन ये लोग जो सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक यानी 2 घंटे के बीच में जो माशाखोर क्वालिटी वाले आलू होते हैं, जिन्हें माशा को सुबह सुबह उठा लेते हैं, उसके भाव क्यों नहीं बताते? अगर सोनू चौधरी बताता तो सोनू चौधरी के खिलाफ जो है ये इनका पूरा जो गैंग है सुअरों का वो पूरा हाड़जोड़ हो जाता है कि भाई ये बता क्यों रहा है। अरे हमारी हिम्मत है, हम बता रहे हैं, तुम्हें हिम्मत है तो बताओ।
लेकिन तुम्हें तो आड़तियों की, कोल्ड मालिकों की, इन लोगों की चापलूसी करनी है। हमें चापलूसी नहीं करनी है, हम तो जूता रखते हैं इनके सर पर। अब बात करेंगे किसान साथियों मंडी भावों को लेकर। तो किसान साथियों देखिए, हम बताएंगे आप लोगों को एक्स्ट्रा सुपर आलू के दाम, सुपर, एक्स्ट्रा सुपर और डबल वीवीआईपी के दाम, क्योंकि हमें उन ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों की जो उनकी भाषा है, जो किसानों के प्रति उनके जो सहयोग की भावनाएं हैं, हमें उसे पूरी करना है। हमें किसान का सबसे ज्यादा फायदा करना है। ये तो कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। किसान साथियों अब बात करेंगे भावों को लेकर। तो चंदौसी के चिप्सोना आज जो है 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं नंबर 1। नंबर 2 में 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। किसान साथियों डायमंड आलू नंबर 1 क्वालिटी 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है आज, और नंबर 2 क्वालिटी 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी है। वहीं किसान साथियों सूर्य आलू चंदौसी का टॉप क्लास वीवीआईपी 1000 रुपए से लेकर 1121 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। किसान साथियों एक लॉट बहुत ही ज्यादा डबल वीवीआईपी वो 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर भी बिका है। उसे जो है रोहिणी सेक्टर 12 के माशाखोर जो है लेकर गया है। अब आप मनाइए, रोहिणी सेक्टर के जो आप माशाखोर उठा के ले जा रहे हैं, तो रोहिणी तो एक पास में पौष इलाका है, तो वो तो अपने आप बेच लेगा। तो 1200 रुपए प्रति कट्टा का आज यहाँ पर आंकड़ा जो है सूर्य आलू पार कर गया है। ये चंदौसी वाला करा है भैया, संभल और अभी अलीगढ़ वाले नहीं कर पाए हैं। बात करेंगे संभल चिप्सोना की। तो किसान साथियों संभल के चिप्सोना नंबर 1 क्वालिटी 650 रुपए से लेकर 700 रुपए 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिकी है। नंबर 2 क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 650 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। संभल के सूर्या टॉप क्वालिटी में 950 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। नंबर 2 क्वालिटी में 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। किसान साथियों संभल का पुखराज आलू आ रहा है 450 रुपए से लेकर 500 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुई है। आगरा अलीगढ़ स्टोर आलू ने भी जंप मार ली है। किसान साथियों सुपर क्वालिटी का वीआईपी 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी में चिप्सोना बिक रहे हैं। किसान साथियों अगर हम सूर्या की बात करें तो 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी के इसके भाव जो है आज आजादपुर मंडी में रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं T79 के भाव जो है 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर हैं। शमशाबाद के आलू ऑन डिमांड मंगाए गए हैं। किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। तो काफी उत्तर प्रदेश के आलू में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। जिस तरीके से ईमानदार और स्वच्छ छवि के कोल्ड स्टोरेज मालिक अपने यहाँ पर बोली से बिक्री करा रहे हैं, तो उसकी वीडियो भी आप लोग जो है ये यूट्यूबरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि 800 850 900 रुपए प्रति 50 केजी तो वो अपने कोल्डों पर ही बिकवा रहे हैं। तो मंडियों में तो उसके अलग दाम होंगे, क्योंकि वो ऑर्डर पर माल मंगाया आड़तियों द्वारा जाता है। जो मंडी वाला माल होता है उसके भी आप जो है यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे मंडी के माल के क्या भाव चल रहे हैं। तो ऐसे में ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक जो है जिस तरीके से बिक्री करा रहे हैं, पारदर्शिता के साथ बिक्री करा रहे हैं, तो उसमें किसानों को कुछ फायदा ही हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी तो कह रहे हैं कि भाई अपने हाथों को पीछे खींच के रखिए, अभी आलू में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अब किसी की जरूरत है तो उस पर तो उनका कोई अंकुश नहीं है। लेकिन बेईमान कोल्ड स्टोरेज मालिक आज की डेट में भी आलू के दाम अच्छे चल रहे हैं, साउथ से भी अच्छे आ रहे हैं, दिल्ली एनसीआर से भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वो तो वहां पर भैंस समेत खुआ करने की फिराक में व्यापारियों के सहयोग से घूम रहे हैं। क्योंकि इस बार 7 से 8% का कमीशन कोल्ड मालिकों द्वारा व्यापारियों से लिया जा रहा है। तो व्यापारी उसकी भरपाई कहां से करेंगे? तो वो जो है उन्हीं कोल्ड स्टोरेज में 700 750 या 800 तक के भाव चले। अब उन कोल्ड स्टोरेज के आकलन आप कर लीजिए, मंडियों में क्या स्थिति चल रही है और आपके कोल्ड पे क्या है, यानी कि दलाली चरम पर है। ईमानदार कोल्ड मालिक क्यों 900 1000 रुपए प्रति कट्टा पे आज भी बोली पे बिकवा रहे हैं? पारदर्शिता की साथ बोली हो रही है। 800 रुपए से लेकर 950 981 1000 रुपए तक आलू बिक रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उनके यहाँ पर किसान हित देखा जाता है। किसान साथी बात करेंगे पंजाब आलू की। तो पंजाब में जो नया आलू आ रहा है वो बिका है किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर का जो नंबर 1 स्टोर क्वालिटी है 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी मोटा व साइज होगा। तो डायमंड का राशन आलू बिका है किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 650 700 रुपए प्रति 50 केजी। किसान साथियों एलआर का डंप आलू आया है 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। किसान साथियों सुपर नंबर 1 क्वालिटी और नॉर्मल ठीक ठाक आलू में आज 50 से 100 रुपए की तेजी देखने को मिली है।
और हल्के आलू इतना ही 50 से 100 रुपए कम जो है बिक्री होती है। बात करेंगे किसान साथियों कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में आज 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है। भाव रहे हैं 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो तक गुल्ला के रहे हैं। 37-97 के 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, हाइब्रिड के 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, कंचन के 10 से 12, सिंदूरी के 11 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो के भाव रहे हैं। श्रीनाथ आलू के 13 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो, हालैंड आलू के 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, चिप्सोना आलू के 11 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो के भाव रहे हैं। किसान साथियों पूना मंडी की बात करेंगे तो पूना मंडी में आज नीचे में 18 रुपए किलो और ऊपर में 21 रुपए किलो आलू के भाव रहे हैं। जयपुर मंडी की बात करेंगे तो जयपुर मंडी में आज 37-97 भाव कल वाले ही हैं, 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, हालैंड 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो, 302 हाइब्रिड 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। किसान साथियों अब आने वाले दिनों में आलू की चाल में अब प्रतिदिन जो है बदलती रहेगी। प्रतिदिन आप लोगों को आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त होते रहेंगे, क्योंकि साउथ में कोलार आलू खत्म हो गया है और इधर आगरा कोल्ड स्टोरेज से निकासी भी रफ्तार पकड़ चुकी है। यानी कि अगर हम बात करें आलू के भावों को लेकर साउथ मंडी में, तो बेंगलोर मंडी आज किसान साथियों नीचे में 23 रुपए किलो और ऊपर में किसान साथियों 25 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। और हल्के आलू तो भैया 17 बिक रहे हैं, 18 बिक रहे हैं, 20 बिक रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। किसान साथियों बेलगावी की मंडी में आज आलू के भाव 26 रुपए किलो से लेकर 27-28 रुपए किलो की दर पर रहे हैं। तुमकुर की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, मांडिया की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, चिकमंगलुरु की मंडी में 23 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। विजयवाड़ा की मंडी में किसान साथियों आज 21 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो आलू के बाजार रिकॉर्ड किए गए हैं। गुंटूर की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो, हैदराबाद की मंडी में किसान साथियों 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आलू के बाजार हैं। खम्मम की मंडी में 22 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो, निजामाबाद की मंडी में 25 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की आलू के भाव किसान साथियों दर्ज किए गए हैं। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए दक्षिण की तमिलनाडु मंडी की, तो चेन्नई मंडी प्रमुख मंडी है, 21 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो आज आलू के भाव रहे हैं। मदुरई की मंडी में 18 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। सीलम की मंडी में किसान साथियों 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो, तिरछी की मंडी में भी आज आलू जो है 26 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो बिके हैं। करूड़ की मंडी में 24 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक आलू के बाजार रहे हैं। तो कुल मिला के आलू में अच्छी खासी तेजी है। और इस आलू को लेकर जो जिन लोगों की मानसिकता ये थी कि आलू में कुछ नहीं होगा, किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे थे, और कुछ यूट्यूबर जिनमें अलीगढ़ का प्रमुख शुगर फ्री का एक अपने आप को 30 मार का समझता है, वो आलू में तेजी आई तो तेजी के पीछे क्या कारण रहे, तमाम ऐसी बातें करता है जिससे आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा होती है। निश्चित तौर पर आप मानिए, आप सोनू चौधरी के साथ जुड़िए, आपका आलू अगर 1400 रुपए प्रति कट्टा ना बिक जाए तब कहना। हम यह दावे के साथ कह रहे हैं, हम कोई ये नहीं कह रहे कि आप ये कीजिए वो कीजिए, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। इन किसी भी एक यूट्यूबर से कहलवा दीजिए कि क्या आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, कोई नहीं कहेगा। और जबकि कोल्ड स्टोर आदम पार खाली पड़े हुए हैं, जब कोल्ड में आलू ही नहीं है या कम मात्रा में आलू है तो दाम तो बढ़ नहीं बढ़ रहे हैं। अभी किस हिसाब से कोल्डों के अंदर जो है छतों पर आलू रख रहे हैं, या छतों पर आलू तो वही व्यक्ति रखता है जो कोल्ड मालिकों से लाखों रुपए की फंडिंग ले चुका हो, उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए। तो इसी से आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति आप लोगों को आलू निकालने के लिए बाध्य कर रहा है, आप लोगों को हर भाव लेने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इनको अच्छी खासी फंडिंग जो है हो चुकी है। बहरहाल किसान साथियों वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सभी इष्ट मित्रों के साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा।